सबसे पहले गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और बहुत सारी बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, तो इसको लेकर के जो है करेंट अफेयर्स जो हमारी यूट्यूब चैनल जो हमारे रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर है उस पर चल रही है बिल्कुल फ्री में। और करेंट अफेयर्स की तैयारी करें। और अभी चल रही है सीजीएल का एग्ज़ाम, इसको लेकर भी आप जो है करेंट अफेयर्स की तैयारी लगातार करते रहें, ताकि जो करेंट अफेयर्स सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट को और इम्पोर्टेंट करने के लिए करेंट अफेयर्स को हम तैयारी करेंगे। और करेंट अफेयर्स जो हमारी यूट्यूब चैनल पर चल रही है वो मात्र 20 मिनट्स डेली देखेंगे, तभी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है और इम्पोर्टेंट होते चली जाएगी। तो सबसे पहले आज जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ओर सबसे पहले हम लोग चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी क्या है? तो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेल्सन मंडेला दिवस जो है कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 10 मई 1994 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका का प्रथम काले राष्ट्रपति बने थे, यानी काले राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति यानी कि प्रथम अश्वेत कह सकते हैं या अश्वेत कह सकते हैं। काले की जगह लिख लीजिए अश्वेत यानी काले रंग के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो है गोरे और काले रंग भेदी जो रंग पर जो है भेदभाव किया जाता था। तो रंग पर भेदभाव को मिटाने के लिए महात्मा गांधी और जो हुआ के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने इनको विरोध किए कि गोरे और काले नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेल्सन मंडेला खुद काले व्यक्ति थे। और काले व्यक्ति होते हुए भी इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इतिहास रच दिया। और 10 मई 1994 ईस्वी को यह जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए। तो इन्होंने क्या चीज दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। और 2009 ईस्वी में जो है इनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है इनके जो जन्म दिवस है उनके अवसर पर जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लाई थी दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ी क्रांति। और उन्होंने इतिहास रच दिया था काले गोरे और काले के भेदभाव जो हुआ चल रहा था। और इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है लॉन्ग बुक टू फ्रीडम। क्या चीज? लॉन्ग बुक टू फ्रीडम। ये भी आपसे पूछ सकती है लॉन्ग बुक टू फ्रीडम किन की पुस्तक है? तो यह नेल्सन मंडेला के जो है लॉन्ग बुक टू फ्रीडम पुस्तक है। तो इनकी जो है इनकी कहानियाँ बहुत ही रोचक है। और इनको जो है दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी भी कहा जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी किन्हें कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी कहा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को हम लोग क्या चीज़ मनाते हैं? तो 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 10 जुलाई के मछुआरा दिवस मनाते हैं। मछुआरा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 10 जुलाई को। और 11 जुलाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जनगणना दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जनगणना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जनगणना दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय जनगणना दिवस 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। और देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय जनगणना दिवस और जनगणना आ गई है, तो जनगणना के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो जनगणना है, अंतर्राष्ट्रीय जनगणना इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय जनगणना की जो शुरुआत है अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय जनगणना को जो शुरुआत है 1989 ईस्वी से शुरू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत कब से हुई है? 1989 ईस्वी से हुई है। और मैं बात कर लेता हूं अंतर्राष्ट्रीय जनगणना जो है, अंतर्राष्ट्रीय जनगणना जब बढ़ती है तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे ही जनगणना जब जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ने लगेगी तो हम लोग को खाद्यान्न में कमी आएगी। जैसे कि हम 4 भाई हैं, 4 भाई को बंटवारा होगा तो हमारे पहले पापा 1 भाई थे, 1 भाई से उनका 4 बेटा, तो 4 बेटा तो धीरे धीरे जमीन कमेगी तो संसाधन कमेगी, तो धीरे धीरे यह जो है संसाधन धीरे धीरे कमी होते जा रही है। तो इसी को लेकर अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर अब विश्व की जो जनसंख्या है, टोटल विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन से क्रॉस कर चुका है। 8 बिलियन से क्रॉस कर चुका है। केवल भारत की अगर जो हम बात कर लेते हैं भारत की जनसंख्या, तो केवल भारत की जनसंख्या को अगर जो बात कर लेते हैं तो 142 करोड़ 86 लाख हो चुका है। कितना? 86 लाख हो चुका है। और यह दुनिया का प्रथम नंबर पर यानी विश्व के प्रथम नंबर पर आ चुका है भारत, यानी कि जनसंख्या के मुकाबले में प्रथम स्थान पर भारत है। उसके बाद चीन का है कि किसका है? उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है सेकेंड स्थान पर चीन है। और मैं बात कर लेता हूं तो भारत की जनसंख्या यानी विश्व का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये भी पूछ सकता है। तो 17.77% जो है विश्व की जनसंख्या का 17.77% जो है विश्व की जनसंख्या का है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये जनगणना भारत में जनगणना जो है, भारत में जनगणना क्या चीज? भारत में जो जनगणना है इसकी भारत में जनगणना की शुरुआत कब की गई है? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में की गई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किनके साथ? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन यह जनगणना बढ़िया सुचारू रूप से नहीं चल पाई थी। इसके लेकर जो है 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लेकिन यह अभी तक यह जो जनगणना है प्रत्येक 10 वर्षों पर इसकी जनसंख्या जो गिनी जाती है। 2011 की अगर जो बात कर लेते हैं, इससे पहले 2011 ईस्वी में जनगणना हुई थी। इसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। कुछ दिन लॉकडाउन रही जिसके वजह से है 2021 ईस्वी में जनगणना होना था, लेकिन यह जनगणना नहीं हो पाई है। तो आप पूछिएगा कि जब जनगणना हुई नहीं तो आप भारत की जनगणना 142.86 लाख कैसे बता दिए? 142 करोड़ 86 लाख जो है कैसे बता दिए? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी जनगणना की गई थी, लेकिन अभी भारत में इसकी जनगणना नहीं हुई है। और मैं बात कर लेता हूं कि 81 ईस्वी में हुआ था। 2011 ईस्वी में जो जनगणना भारत की हुई है ये 15वीं नंबर की जनगणना थी। कितवीं नंबर की जनगणना थी? 15वीं नंबर की जनगणना थी। और इसका जो भारत का जो जनसंख्या था 121 करोड़ था। कितना था? भारत की जो जनसंख्या थी 121.5 करोड़ जो इसकी जनसंख्या था। जो पूरे देश की अगर जो परसेंटेज में बात कर लेते हैं तो 17.5% था। जो उस 2011 के जनगणना में भारत सेकेंड स्थान पर था दुनिया के अनुसार। आप सोच रहे होंगे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आ जाती है कि जनगणना को यानी कि जब अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन हुआ था, तो कितने में? अनुसूची 7 में क्या चीज है? शक्ति का विभाजन में जो है शक्ति 4 भागों में बांटा गया था। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो जनगणना को किस सूची में रखा गया है? तो जनगणना को संघ सूची में रखा गया है। जनगणना को किस सूची में रखा गया है? जनगणना को संघ सूची में रखा गया है। और मैं बात कर लेता हूं
और मैं कुछ बात कर लेता हूं तो जनगणना के बारे में, इससे रिलेटेड, और इसका अनुच्छेद, जनगणना का जो अनुच्छेद है, जनगणना से जितने भी रिलेटेड बात कही जाएगी तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत कही जाएगी, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत कही जाएगी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था 2011 ईस्वी में, क्योंकि अभी तक जनगणना हुई नहीं, 2011 ईस्वी में हुई थी। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर जो हम बात कर लेते हैं जनसंख्या वाला, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या थी यूपी यानी उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या थी। सबसे अधिक घनत्व की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे अधिक घनत्व जो थी, सबसे अधिक घनत्व जो जनसंख्या थी किसकी है, तो सबसे अधिक घनत्व है बिहार की। और मैं बात कर लेता हूं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था। ये अभी जो हाल फिलहाल में जो CGL का एग्जाम हुआ है इसमें से पूछ दिया 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो है, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है। कौन सा राज्य है, सिक्किम की जनसंख्या जो है सबसे कम है। अगर जो लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो लिंगानुपात 2011 के अनुसार जो है लिंगानुपात 943 है, यानी कि 1000 प्रति पुरुषों पर 943 महिला है, जो ये लिंगानुपात 943 है। तो और अगर मैं बात कर लेता हूँ सबसे अधिक साक्षर व्यक्ति कहाँ के थे, केरल के थे, लगभग 95% से ऊपर जो है सबसे अधिक जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं केरल राज्य में, सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति बिहार में ही हैं। कोई दिक्कत नहीं। यही नेल्सन मंडेला, इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो लक्ष्य सेन ने जीता है। कौन जीता है, तो लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। और किनको हरा करके जीता है, तो हराया किनको है, देख लीजिए हराया किनको है, तो ली सी फेंग जो है चीन के थे। कहाँ के हैं, चीन के हैं। इनको हरा करके इन्होंने कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम हासिल कर लिए हैं, अपने नाम। और यह कहाँ किया गया था, इसका आयोजन जो है कहाँ की गई है, तो आयोजन की अगर जो बात कर, आयोजन कहाँ की गई है, इसकी कनाडा ओपन हुई थी। तो इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन कैलगरी में, कैलगरी कहाँ है, तो यह कनाडा में है, कनाडा में, कैलगरी कनाडा में जो है इसका आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया है, तो कनाडा ओपन 2023, इसमें कनाडा लगा हुआ है तो इससे रिलेटेड है कि कनाडा में ही होगी, लेकिन कनाडा के कैलगरी में जो है इसका आयोजन। अब बता देते हैं FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी प्रीमियर लीग कौन जीता है 2023 ईस्वी में, जो प्रो लीग जो है प्रो लीग जो FIH यानी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी जो 2023 ईस्वी में हुआ है, इसको विजेता कौन रहा है, तो इसका विजेता जो है नीदरलैंड रहा है। कौन, नीदरलैंड इसका विजेता रहा है। यही जो है लक्ष्य सेन, इन्होंने कनाडा ओपन को इंडियन है, ये कनाडा ओपन जो है जीत लिए हैं लक्ष्य सेन की। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि लक्ष्य सेन किस देश का है, तो किस देश का है, तो यह जो है इंडिया का है और यह टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने किस देश से 2024 तक आलू आयात करने की अनुमति दी है, यानी कि बिना लाइसेंस के। ऐसे तो आयात किसी देश से कर सकते हैं, लेकिन बिना लाइसेंस के, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो बिना लाइसेंस के किस देश से 2024 ईस्वी तक, यानी 30 जून 2024 ईस्वी तक बिना लाइसेंस के, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है,
बिना लाइसेंस के जो है, बिना लाइसेंस के हम लोग आलू का जो है आयात कर सकते हैं। वो किस देश से कर सकते हैं? तो भूटान से कर सकते हैं। किस देश से कर सकते हैं? तो भूटान से कर सकते हैं। इसमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस फ्री आयात हम लोग आलू कर सकते हैं। और अगर जो मैं बात कर लेता हूँ 2022 और 2022-23 में जो 2022-23 में आलू का कितना रुपया का जो है आलू का आयात हुआ था? तो 10.2 लाख अरब डॉलर, 2.10 लाख डॉलर का जो है आयात हुआ था। कब हुआ था? 2022-23 की अगर जो बात कर लेते हैं तो 2022-23 में 10.2 लाख डॉलर का आयात हुआ था। लेकिन अभी जो है 30 जून 2024 तक बिना लाइसेंस के भूटान में हम लोग आलू का आयात कर सकते हैं। ऐसे तो दुनिया में अगर जो सबसे आगे हम बात कर लेते हैं, दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन आलू कौन करता है? तो चीन करता है। सेकंड नंबर पर अमेरिका है, थर्ड नंबर पर भारत का स्थान जो है थर्ड नंबर पर आलू उत्पादन में है। लेकिन अभी फिलहाल जो है भूटान में बहुत ही तेजी से, क्योंकि मांग बढ़ रही है, जिस वस्तु की मांग बढ़ती है उस वस्तु का जो है उत्पादन काफ़ी तेजी से, उत्पादन भी बहुत ही मांग के अनुसार किया जाता है। तो अभी भूटान से जो है आलू अधिक मात्रा में आयात हो रही है और भूटान के लोगों जो है आलू को अधिक मात्रा में जो है आयात निर्यात कर रहे हैं। ये देख लीजिए आलू किस प्रकार से आलू का उपजाऊ किया जाता है। ये बढ़िया आलू। गुकेश डी सुपर यूनाइटेड एंड विल्टिस टूर्नामेंट 2023 में किसे हराया है? यानी गुकेश डी जो है ना सुपर यूनाइटेड एंड विल्ट्स टूर्नामेंट जो 2023 ईस्वी में हुए, वो किनको हराया? तो विश्वनाथ आनंद को हरा करके इन्होंने यह जो है विल्ट्स टूर्नामेंट 2023 ईस्वी का जो है जीते हैं। और मैं बता देता हूँ, और सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक चीज़ आपको कि चेस में जो यानी चेस विजेता जो पूरे विश्व के विजेता होते हैं उनको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। तो भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथ आनंद जो है भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं। और ग्रैंड मास्टर को हरा करके गुकेश डी अभी जो है काफ़ी फॉर्म में चल रहे हैं। गुकेश डी ने प्रथम स्थान हासिल कर लिए। और मैं बात कर लेता हूँ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। क्या चीज पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्वनाथ आनंद। अभी जो है अभी हम बात कर लेते हैं, अभी मैं बात कर लेता हूं कि अभी 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? ग्रैंड मास्टर अभी चेस में कौन है? तो 82वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर चेस के हैं प्रगति डुपाल जो है अभी 82वें नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर हैं। और चेस का आयोजन कौन कराता है? तो चेस का आयोजन जो है फीफे द्वारा, फीफे एक संगठन है जो चेस को कंट्रोल करता है। क्या चीज चेस को कंट्रोल, चेस कंट्रोल बोर्ड कौन है? फीफे जो इसका आयोजन कराता है। और चेस से कुछ रिलेटेड शब्द है जो एग्जाम में पूछ देती है कि ये शब्द किससे रिलेटेड है, उसको भी हम लोग देखते हैं। यानी कि रैंक शतरंज से है, यानी शतरंज चेस को ही कहते हैं। रैंक किससे संबंधित है? चेस से है। चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट, बिशप, पॉन, गोल्ड मास्टर, नाइट, पीसेज, येलो रेटिंग, ये सब जितने भी शब्द हैं ये शतरंज से यानी चेस से संबंधित शब्द है। तो ये भी संबंधित शब्द भी हर एक एग्जाम में 1-2 पूछी देती है। तो ये भी है, जैसे कि आप लोग चाइना शॉट जानते होंगे, चाइना बॉल जानते होंगे, तो ये किससे संबंधित है? तो रैंक, चेकमेट, गैम्बिटन, स्टेलमेट, बिशप, पॉन, गोल्ड मास्टर, नाइट, पीसेज, येलो रेटिंग, ये सब संबंधित चेस से हैं। किस खेल से संबंधित है? चेस से संबंधित हैं।
यही है गुकेश डी जो विश्वनाथ आनंद को हरा चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो अभी जो हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी जो हैं हाल फिलहाल में जो नरेंद्र मोदी हैं वर्ल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए हैं। तो वर्ल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ राज्य में है। इधर देखेंगे, यह जो हाईवे है ये 6 लेन वाला हाईवे है। कितने लाइन वाला है? यह जो हाईवे है यह 6 लेन वाला हाईवे है। इसकी टोटल लंबाई की अगर जो बात कर लेते हैं टोटल लंबाई की, तो यह 12 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। इधर देख लीजिए, यह बंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। यह यानी कि ये जो वाइल्ड लाइफ है इससे कोई प्रभाव जंगल पर नहीं पड़ने वाला है इस हाईवे से। और इसकी टोटल लंबाई जो है 12 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 12 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और यह कहाँ से कहाँ तक? यह रायपुर से चलकर यह विशाखापत्तनम तक जाएगी। विशाखापत्तनम तक यह जो है हाईवे जाने वाले हैं। हाल फिलहाल में इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी जो किए हैं। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी जी। और मैं बात कर लेता हूं, यह एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ जो है प्रोजेक्ट है। एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट, एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है। यह क्या चीज? एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है। इधर जो है जंगली जानवर भी विचरण करते हुए रहेगी और गाड़ी भी चलता हुआ रहेगा। इससे कोई प्रभाव जंगल पर नहीं पड़ने वाला है, नहीं वाहन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। तो यह इसका उद्घाटन जो है हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी किए हैं। किस राज्य सरकार ने उमा पोखरी योजना शुरू की है? तो उमा पोखरी योजना किस राज्य ने की है? तो हाल फिलहाल में उमा पोखरी योजना की शुरुआत उड़ीसा में की है। अब इससे जो हाल फिलहाल से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। महत्वपूर्ण योजना, मोह जंगल जामी भी उड़ीसा से। उमा पोखरी योजना, आप लोग भी हमारे साथ बोलिए एक बार ताकि आपको भी। उमा पोखरी योजना उड़ीसा, उमा पोखरी योजना उड़ीसा। मोह जंगल जामी योजना उड़ीसा। वन टैप वन ट्री उत्तर प्रदेश। वन टैप वन ट्री उत्तर प्रदेश। हर घर गंगा जल बिहार। दुआरे सरकार योजना पश्चिम बंगाल। मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश। प्लास्टिक दो सोना लो के कश्मीर। एक पंचायत एक खेल मैदान केरल। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। वन टैप वन ट्री उत्तर प्रदेश। हर घर गंगा जल बिहार। दुआरे सरकार योजना पश्चिम बंगाल। लाडली बहन मध्य प्रदेश। मातृभूमि उत्तर प्रदेश। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से एक बार इसको देख लीजिएगा। 2023 में विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? यानी 2023 ईस्वी में जो विश्व का हिंदू सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिंदू सम्मेलन क्यों किया जा रहा है। तो हिंदू की संख्या को बढ़ाने के लिए जो है हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह अभी तक हिंदू सम्मेलन जो है यह 3रे नंबर का सम्मेलन है कि 3rd नंबर का सम्मेलन है। 3rd हिंदू सम्मेलन है।
क्या में हिंदू सम्मेलन है? यह 3rd नंबर का जो है हिंदू सम्मेलन है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बैंकॉक में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहला 2014 ईस्वी में हिंदू सम्मेलन हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में जो हुई है हिंदू सम्मेलन हुई है। उसके बाद 2014 ईस्वी के बाद अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो 2014 के बाद 2018 ईस्वी में 2018 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो शिकागो में हुआ है। कहाँ? शिकागो में हुआ है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जो हाल फिलहाल 2023 ईस्वी में हुआ है। कहाँ? थाईलैंड की राजधानी, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ है अभी? तो हिंदू आपसे पूछ सकता है अभी कि 2023 में विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। यह जो है 3रे नंबर का है। पहला हिंदू सम्मेलन 2014 ईस्वी में हुआ था, जो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा जो हिंदू सम्मेलन 2018 ईस्वी में हुई है जिसका आयोजन शिकागो में किया गया था। और यह जो है इस बार 2023 ईस्वी में जो है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 3रे नंबर का हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? तो हिंदुओं को बढ़ावा देना, हिंदुओं को संख्या में बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है, हिंदू सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य। और जो यह देखिए हिंदू सम्मेलन का जो है जो चल रही है अभी हिंदू सम्मेलन। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है? भारतीय आम महोत्सव का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो रूस में जो है भारतीय आम महोत्सव, क्योंकि अभी आम का सीजन है तो आम के सीजन के देखते हुए वो जो है रूस में विभिन्न वैरायटी के आमों को जो है एक साथ किया गया और उसका मेला लगाया गया। तो आम महोत्सव जो है अभी हाल फिलहाल में कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो रूस में किया गया है। यही आम देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के आम को जो है मार्केट लगाया गया था और कुछ लोग आपको दिखाई भी दे रहे होंगे जो आम को खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आम महोत्सव की कहाँ मनाया गया है? तो आम महोत्सव रूस में मनाया गया है। और अगर जो राज्य की बात कर दे कि आम महोत्सव किस राज्य में, आम रस महोत्सव किस राज्य में मनाई गई है? तो आम रस महोत्सव उड़ीसा में मनाई गई है। आम महोत्सव कहाँ? तो रूस में मनाई गई है। तो ये महोत्सव ही आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। और डेली करेंट अफेयर्स की जो है जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। और आप लोग भी जो है सुबह उठकर जो है करेंट अफेयर्स का डेली रिवीजन करेंगे। तो डेली रिवीजन करेंगे और डेली जो करंट अफेयर्स आप लोग जानते हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम लोग रिवीजन भी करेंगे और नए नए जो करंट अफेयर्स बन रही है उससे को चर्चा भी हम लोग यहीं रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।